दोस्तों, जब परिवार में कोई रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी घर के बुजुर्गों से पूछता है कि भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है, बोले हमारा बच्चा तो दरोगा सब इंस्पेक्टर बन गया है या हमारा बच्चा तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर कोई दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर होते हुए भी उसके पास वर्दी ना हो तो कैसा लगेगा उनके परिवार के सदस्यों को, कैसा लगेगा उस बच्चे को। और जो बच्चा तैयारी कर रहा हो लेकिन प्रदेश में जगह ही ना हो, सब इंस्पेक्टर की भर्ती ही ना निकल रही हो, तो ऐसे में उस प्रदेश की सरकार पर, उस प्रदेश पर कितना बड़ा सवाल उठता है और साथ ही साथ उस प्रदेश के मुखिया पर क्या सवाल उठता है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। ये हालात हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। मध्य प्रदेश जहां पर कई सालों से भर्तियां नहीं निकल रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में जैसे तैसे भर्ती निकल गई, लड़के ट्रेनिंग तक पहुंच गए, ट्रेनिंग भी कर ली लेकिन शरीर पर वर्दी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 2016 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली, दरोगा की। पहली बार पता चला कि पेपर लीक हो गया तो कैंसिल हो गया। दूसरी बार फिर परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद परिणाम आया, बच्चे चयनित हुए, लिस्ट निकाली गई, ट्रेनिंग के लिए पहुंच गए, लेकिन रिजल्ट इस तरीके से घोषित किया गया कि फिर से उस पर रोक लगा दी गई। यानी कि बच्चे ट्रेनिंग कर चुके हैं लेकिन हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं है। आखिर ये गलती किसकी है? सरकार की है, विभाग की है? तो दंड सजा इन बच्चों को क्यों, जो कि 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। वो योगी सरकार जो राम राज्य की बात करती है, क्या राम राज्य में सब इंस्पेक्टरों के साथ इस प्रकार न्याय होगा? अगर कानून के लोगों के साथ इस प्रकार से न्याय होगा तो फिर आम आदमी के साथ किस प्रकार से न्याय होता होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही योगी सरकार को भी अपने आप से पूछना चाहिए कि जितने बड़े वो प्रखंड पंडित बनते हैं, बातें करते हैं हिंदुत्व की तरह तरह की, लेकिन इन दरोगाओं, इन सब इंस्पेक्टर के साथ न्याय नहीं कर पा रही उनकी सरकार। दोस्तों, ये दरोगा भर्ती वाले युवा 25 अगस्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 14 सितंबर को इनका आंदोलन था, प्रदर्शन था, विशाल धरना प्रदर्शन किया जिससे सरकार के बहरे कानों तक इनकी आवाज पहुंच पाए। लेकिन शायद योगी सरकार के कान इतने बहरे हैं कि अगर उनकी कुर्सी के पास जाके भी चिल्लाएं तो शायद उन्हें समझ में ना आए कि क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि गणेश चतुर्थी के चंदा मांगने के लिए आए हों, ये सोचें योगी जी, ये नहीं सोचेंगे कि नियुक्ति पत्र के लिए आए हैं। दोस्तों, इस दरोगा भर्ती 2016 की एक टॉपर भी हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा सम्मानित किया। हमें ये तस्वीर, ये पिक्चर जो है भेजी है एक दरोगा भर्ती वाले युवा ने। लेकिन सोचिए कि इस बच्ची को भी, इस बेटी को भी अभी दरोगा भर्ती में वर्दी नहीं मिल पाई है। ये प्रदेश की सेवा करना चाहती हैं, देश सेवा करना चाहती हैं, लेकिन योगी सरकार शायद नहीं चाहती कि ये दरोगा बने, ये सब इंस्पेक्टर बने, देश की सेवा करें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आने वाले समय में ये दरोगा, ये सब इंस्पेक्टर क्या सरकार के गले की फांस बन जाएंगे? साथ ही साथ अगर हम जिक्र कर लें मध्य प्रदेश का, यहां पर युवा कई बार आंदोलन कर चुका है, सब इंस्पेक्टर भर्ती की मांग कर रहा है कि 1500 पद हमें दिए जाएं, लेकिन सरकार इस तरीके से, कहना चाहिए गरीबी की स्थिति में अपने आप को दिखाती है, दयनीय स्थिति में दिखाती है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो केवल ऐसे ही बैठे हुए, हमें उल्टा आके दे जाओ। इस प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कुछ भी नहीं कर पा रहे, असहाय हैं। ऐसा लग रहा है कि दूसरे प्रदेश पर आश्रित होना चाहते हैं या दूसरे राज्य पर आश्रित होना चाहते हैं, लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहते। ये वास्तविक हालात हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन ट्विटर पर अगर आप बातें देखेंगे तो बड़ी बड़ी आत्मनिर्भर बनेंगे, विश्व गुरु भारत बनाएंगे, मध्य प्रदेश ये करेगा वो करेगा, लेकिन 1500 पद नहीं निकाल पा रहे हैं। अपने आप से प्रतिदिन इन्हें सवाल पूछना चाहिए, आईने के सामने खड़ा होकर के आंखों में आंखें मिलाकर के बात करनी चाहिए। अपने बच्चों को अमेरिका भेज रहे हैं शिवराज जी पढ़ने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। जो भी दर्शक हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, यूपी की दरोगा भर्ती पर और एमपी में जो सब इंस्पेक्टर के
पद नहीं निकाले जा रहे हैं, उस पर आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ योगी सरकार और एमपी की शिवराज सरकार पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब करें, उसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।